दोस्तों हाल ही में अभी भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर और एडीए के चीफ गिरीश देवधर सर ने एक इवेंट पे अपने कुछ बयान दिए थे जो कि सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के लिए आयोजित किया गया था दिल्ली में। उन्होंने भारत के जो इंडिजिनस प्रोग्राम है फाइटर एयरक्राफ्ट के उसको लेकर के कुछ बड़ी बातें कही थी, जहां पर उन्होंने तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन और एएमसीए की टाइमलाइन को लेकर के भी बड़ी बातें बताई थी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि क्यों तेजस मार्क 2 और एएमसीए हमारे लिए खास हैं, इनकी टाइमलाइन क्या है, इनकी फर्स्ट फ्लाइट कब होगी और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो इनको राफेल और दूसरे एयरक्राफ्ट के समकक्ष ला के खड़ी कर देंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अपने उस इवेंट में गिरीश देवधर सर ने ये कहा था कि जो डिज़ाइन है, स्पेसिफिकेशंस हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बड़े भाई तेजस मार्क 2 की, वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। और बात रही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एएमसीए की, तो ये भी फाइनलाइज हो चुके हैं और इनके जो रोल आउट है वो 2023 में किए जाएंगे। यहाँ पे एएमसीए की बात हो रही है। एएमसीए का जो रोल आउट है वो 2023 से 24 के बीच में किया जा सकता है। वहीं तेजस मार्क 2 को अगले साल रोल आउट किया जाएगा, जबकि जो पहली फ्लाइट है वो 2023 में आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख के द्वारा कि तकरीबन 350 की संख्या में अगले दशक में जो हमारे एयरक्राफ्ट होंगे वो खरीदे जाएंगे, यानी तकरीबन 350 एयरक्राफ्ट अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना के लिए जाएंगे। अब इनमें से कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि 350 जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे स्वदेशी होंगे, जबकि कुछ ये कहते हैं कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम विदेशों से भी इन जो एयरक्राफ्ट हैं इनको खरीद सकते हैं। फिलहाल आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देवधर सर ने ये कहा कि जो स्टील कटिंग सेरेमनी है या स्टील कटिंग प्रोग्राम है तेजस मार्क 2 के लिए, वो शुरू होने वाला है। और रही बात 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एएमसीए की, तो इसके लिए जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू स्टेज है वो पूरी हो चुकी है और फाइनल डिज़ाइन फ्रीज की जा चुकी है। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आई थी परसों, जहां पर यह बताया गया था कि एएमसीए मार्क 2 के लिए कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी हैं जो डेवलप की जा रही हैं, जिसमें ईओटीएस शामिल है। फिलहाल जो डिटेल डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू स्टेज है और मेटल कटिंग सेरेमनी है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और अगले साल तेजस मार्क 2 को रोल आउट कर दिया जाएगा और 2023 में इसकी पहली उड़ान को भी हम आयोजित कर लेंगे। अगर हम पहले तेजस मार्क 2 की बात करें तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तेजस मार्क 2 किसी दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफ़ी अलग होने वाला है। उसका कारण है क्योंकि ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। अगर हम इसको तेजस मार्क 1A वेरिएंट से कंपेयर करें तो ये तकरीबन उससे 1350 मिलीमीटर लंबा है और इसमें 2 स्वेप्ट बैक कैनार्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी रेंज को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, इसका कॉम्बैट रेडियस काफ़ी इम्प्रूव है और इसकी इंड्योरेंस भी दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा है। बात करें पेलोड की, तो एएमसीए मार्क 2 का जो पेलोड है वो तकरीबन 6500 किलोग्राम का है। वहीं तेजस मार्क 1A का जो पेलोड है वो 3500 किलोग्राम का है, यानी पेलोड कैरी करने के मामले में भी हमारा तेजस मार्क 2 काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये अपने तरह का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें स्वदेश निर्मित ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात की पुष्टि भी डॉक्टर देवधर ने अपने स्टेटमेंट में की है। उन्होंने बताया कि जो हमारा तेजस मार्क 2 है वो अपनी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है काफ़ी अच्छी लेकर के आएगा। उसमें हमारे स्वदेशी हथियार तो इस्तेमाल किए जा ही सकेंगे, इसके अलावा जो फॉरेन ओरिजिन की मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल भी होगा, जिसमें स्कैल्प, क्रिस्टल मेज और दूसरी मिसाइल शामिल हैं। अगर इसके हम मेन स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो इसमें जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी, उसमें अभी जो सबसे बड़ा नाम है वो है अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 का। साथ ही साथ इस पर MBDA मिट्योर की भी बात हो रही है, यानी ये मिसाइल्स ऐसी हैं जो इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। वहीं इसमें स्पाइस 2000 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। बात करें अगर अस्त्र मार्क 1 की, तो इनको ऑलरेडी इस समय LCA प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जा रहा है और इनका टेस्ट भी शुरू हो चुका है। और ये काफ़ी अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल किया गया है तो मार्क 2 में ये की जाएंगी, जिनमें इनकी रेंज
और जो गाइडेंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। वहीं इनका जो एंटी जैमिंग मैकेनिज्म है उस पर भी काम चल रहा है। फरवरी में डिफेंस मिनिस्ट्री ने तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक टेंडर दिया था, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट जो है बना के देगी। इसके बाद तुरंत अभी अगस्त में तकरीबन $716 मिलियन की लागत में एक कॉन्ट्रैक्ट HAL और US की जनरल इलेक्ट्रिक के बीच साइन किया गया, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन HAL को 99 जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन सप्लाई करेगी, जो कि तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाने हैं। वहीं तेजस मार्क 2 में अगर हम बात करें तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि काफ़ी पावरफुल हैं। अब तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर अभी प्लेस किया गया है, इसमें टाइमलाइन भी निर्धारित है कि जो ऑर्डर है वो 2028 से 29 तक कंप्लीट किए जाएं, चाहे किसी भी कीमत पे ये किए जाएं। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास एक स्क्वाड्रन LCA तेजस के इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस की भी है, जबकि एक जो स्क्वाड्रन है वो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की मौजूद है। और यहाँ पर जो असेंबली है HAL की, वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश में है। HAL की कोशिश ये है कि उनकी जो पर एनम प्रोडक्शन कॉस्ट है या पर एनम जो प्रोडक्शन रेट है उसको 8 एयरक्राफ्ट से 16 एयरक्राफ्ट तक किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो बड़ी संख्या में ऑर्डर आएंगे उनको समय से पूरा किया जा सके। बात करते हैं AMCA की। AMCA को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ये एक 25 टन वजनी एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा और ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्टेल्थ फाइटर है। इसलिए इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है और इसलिए इसके अलग अलग जो टेस्ट हैं वो शुरू हैं। अगर हम बात करें इसके इंटरनल वेपन बे की, तो इसमें इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल किया गया है, डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनटेक इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं इसमें तकरीबन जो इंटरनल पेलोड कैरी करने की क्षमता है वो तकरीबन 1500 किलोग्राम की है। वहीं ये 5500 किलोग्राम तक के एक्सटर्नल पेलोड को भी कैरी कर सकता है। इसमें 6500 किलोग्राम तक के जो इंटरनल फ्यूल हैं उनको भी कैरी करने की क्षमता होगी। देवधर सर ने ये बताया कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्रीज किया जा चुका है और प्रिलिमिनरी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी फाइनलाइज की जा चुकी हैं और अभी हाल ही में इसका प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू भी कंप्लीट हुआ है। और इस समय उन्होंने कहा कि हम क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि अगले साल के मध्य तक पूरा किया जाएगा और 2024 में AMCA को रोल आउट किया जाएगा और इसकी पहली उड़ान 2025 में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि AMCA के 2 वेरिएंट आएंगे, पहला एक स्टेल्थ वेरिएंट होगा, दूसरा नॉन स्टेल्थ वेरिएंट होगा। और जो नॉन स्टेल्थ वेरिएंट होगा उसमें जो हार्ड पॉइंट्स है वो एक्सटर्नली दिए जाएंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। वहीं AMCA मार्क 2 के बारे में उन्होंने ये बताया कि AMCA मार्क 2 दुनिया में मौजूद किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट है वो सुपर क्रूज के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जो अभी तक आपको सामान्यतः 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन इसके लिए हमें 2035 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में जो समय लगने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा जब एयरक्राफ्ट को बनाने में भारत की पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो इंडस्ट्री हैं वो एक साथ मिलकर के काम करेंगी। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी बताया कि भारत इस समय भारतीय नौसेना के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है उसके प्रोग्राम में भी लग चुका है और बहुत जल्द इंडियन नेवी के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। अब क्योंकि पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर, जो कि खुद एक टेस्ट पायलट रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया कि हम इस समय 123 फाइटर जो कि तेजस होंगे उनके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी उनका ऑर्डर दिया जा चुका है, जिनमें से 83 इम्प्रूव्ड वेरिएंट हो गए और जो बचे कुछ एयरक्राफ्ट हैं वो तेजस मार्क 1 होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अभी इसके लिए हमें एक सख्त टाइमलाइन बनानी पड़ेगी और हमें आने वाले समय में कुछ और अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे जो इन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को काफ़ी इफेक्टिवली चलाने में सक्षम हो। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।